आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे छायावादी काव्य पर, और छायावादी काव्य के संदर्भ में प्रमुख छायावादी कवियों और उनकी रचनाओं और विशेषताओं पर आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। तो 1890 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी नगेंद्र जी द्वारा संपादित इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक के अनुसार इनका जन्म हुआ था। वहीं विश्वंभर मानव, बच्चन सिंह आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ तिवारी, ये लोग 1889 ईस्वी इनका जन्म मानते हैं। इनके प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहन लाल गुप्त थे, जिनका उपनाम रसमय सिद्ध था। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से ब्रज में कविताएं लिखते थे और बचपन का नाम इनका झारखंडी था। इनकी प्रथम काव्य रचना में पहली कविता सावन पंचक, जो कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी, इनका पहला काव्य संग्रह चित्राधार है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार इनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात थी। वहीं जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तकाकार प्रकाशित रचना उर्वशी चंपू काव्य है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रसाद की पहली छायावादी कविता आंसू है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। 1909 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य का। 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई है अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास और ब्रह्मवाहन का प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी। 1913 ईस्वी की प्रकाशित रचनाओं में कानन कुसुम, प्रेम पथिक और करुणालय हैं। 1914 ईस्वी की है महाराणा का महत्व। 1918 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष झरना का। 1925 ईस्वी है आंसू का। 1933 ईस्वी है लहर का और 1935 ईस्वी है कामायनी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार चित्राधार 1918 ईस्वी की है। प्रेम पथिक 1909 ईस्वी की है, जो खड़ी बोली में बाद में 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, पहले ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार झरना 1918 ईस्वी, लहर 1935 ईस्वी, कामायनी 1937 ईस्वी की है। कामायनी का पांडुलिपि संस्करण 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विश्वंभर मानव के अनुसार प्रेम पथिक 1914 ईस्वी की है। चित्राधार कानन कुसुम 1918 ईस्वी की है। झरना 1927 ईस्वी की है। लहर 1935 ईस्वी की है और कामायनी 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार कानन कुसुम 1912 ईस्वी की है। प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, आंसू 1926 ईस्वी, झरना 1927 ईस्वी और लहर 1935 ईस्वी, कामायनी 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि झरना प्रसाद जी के फुटकल कविताओं का संग्रह है, जो सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा संस्करण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें कुछ और कविताएं जोड़ी गई। लहर तथा आंसू के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था और 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में कामायनी की चिंता सरकांश छपा तथा कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार कामायनी को पूरा करने में जयशंकर प्रसाद को 7 वर्ष लगे थे। निष्कर्षतः देखा जाए तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में विक्रमी संवत 1992 ईस्वी महारात्रि लिखा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कामायनी का रचना काल 1936 ईस्वी मानते हैं। जयशंकर प्रसाद के कुछ नाट्य ग्रंथों को
देख लेते हैं उनके प्रकाशन वर्ष के साथ। सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित। राजश्री 1915 ईस्वी का है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार। अजात शत्रु 1922 ईस्वी का है, जिसको बच्चन और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं। वहीं स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी का, जिसे नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी 28 ईस्वी मानते हैं। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है, नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा बच्चन सिंह के अनुसार। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का है, नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा बच्चन सिंह के अनुसार। विशाख 1921 ईस्वी का प्रकाशित है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि एक घूंट का प्रकाशन 1929 ईस्वी में, कामना का 1927 ईस्वी में और जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक घूंट मूलतः एकांकी नाटक है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कामना नाटक 1923-24 ईस्वी की रचना बताई गई है, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी है। इस ग्रंथ में एक घूंट नाटक का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी माना गया है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल प्रमुख हैं। प्रसाद जी के प्रमुख उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती हैं, जिसमें इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। करुणालय इनके द्वारा लिखा गया रूपक काव्य है। चित्राधार काव्य कथा है। कानन कुसुम, झरना, लहर गीत काव्य हैं। वहीं प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य हैं। कामायनी इनकी रचना 15 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके सर्गों का क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। मुख्य छंद इनके हैं तांडक छंद, अंगिरस और शांत रस। इनकी कथा का आधार है ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत और इसमें घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे नए युग का काव्य कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध इसे फैंटेसी कहते हैं और इंद्रनाथ मदान इसे असफल कृति मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र इसे मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कामायनी में नए जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिक वृत्तियों का योग और संघर्ष की बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित कर मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। बच्चन सिंह के अनुसार जयशंकर प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। आगे कामायनी में रूप तत्व यानी मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार आधुनिक मानव का प्रतीक। आगे लहर काव्य संकलन में कुछ प्रमुख संकलित कविताओं में अशोक की चिंता, प्रलय की छाया, शेर सिंह का सश्रमण, पेशोला की प्रतिध्वनि, काली आंखों का अंधकार, अब जागो जीवन की प्रभात और ले चल मुझे भुलावा देकर प्रमुख हैं। वहीं चित्राधार में संकलित प्रमुख कविताओं में कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, उर्वशी, विस्मृत प्रेम, प्रायश्चित, ब्रह्मवाहन, अयोध्या का उद्धार, प्रकृति सौंदर्य, वन मिलन, विदाई, सज्जन, भक्ति, प्रेम राज, पंचायत, संध्या तारा और भारतेंद्र प्रकाश प्रमुख हैं। कानन कुसुम में संकलित प्रमुख कविताओं में प्रभु, वंदना और नमस्कार, मंदिर, करुण क्रंदन, महाक्रीड़ा प्रमुख हैं। प्रथम प्रभात, मर्म कथा और भक्ति योग, रजनीगंधा, सरोज, कोकिल, निशीथ नदी, महाकवि तुलसीदास, कुरुक्षेत्र और वीर बालक प्रमुख काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम में संकलित। इसके बाद आंसू 1925 ईस्वी का विरह स्मृत काव्य जो खंड काव्य माना जाता है और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। अब इसके बाद साथियों सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में हम लोग अगली पाठचर्या में पढ़ेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।